जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग सोल्व कर रहे थे प्रोग्रेशन चैप्टर से, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। करा फाइंड द सम ऑफ 0.3 अपॉन 0.55 प्लस 0.33 अपॉन 0.55 प्लस 0.333 अपॉन 0.555। कितने टर्म तक जा रहा है? 15 टर्म तक। तो इसका सम निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। 0.3 अपॉन 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको डेसिमल को हम हटा सकते हैं। 0.33 अपॉन 0.55, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, डेसिमल हट जाएगा, है ना। और इसी तरीके से क्या आ जाएगा? 333 अपॉन 555 प्लस एंड सो ऑन टू 15 टर्म्स। इसका सम निकालना है 15 टर्म तक। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कॉमन देख रहे हैं कि 3/5 हम निकाल सकते हैं यहाँ से। जब 3/5 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। तो देखिए, 3 को डिवाइड करेंगे 33, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 11, और नीचे में क्या है? 5 कॉमन लेंगे तो ये भी 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 111 अपॉन 5 से डिवाइड करिएगा 555 में तो भी हमारा 111 आएगा, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन टू कितने टर्म तक? 15 टर्म तक। अब देखिए, हमारा काम बहुत आसान हो गया। 11/11 ये हो गया 1, ये भी 1 हो गया। अब ये आ गया 3/5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन 15 टर्म्स। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 15 बार करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 इंटू 15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। इसका सम कितना होगा? 9 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए जीपी इफ द फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। एक जीपी है और ये जीपी मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा? फोर्थ टर्म इक्वल टू होता है ए इंटू आर का पावर 3। तो इसके बारे में कह रहा है इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा बच्चों? ए इंटू आर। यदि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो T2 इक्वल टू ए इंटू आर होगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो फोर्थ टर्म है T4 जो है वो किसके इक्वल है? सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। T4 का वैल्यू कितना है? ए इंटू आर का पावर 3, T2 स्क्वायर ए इंटू आर का पावर स्क्वायर। और आगे हम क्या लिखेंगे? ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए, या आर इक्वल टू ए और आर के बीच में हमारा रिलेशन क्या है? ए इक्वल टू आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स इज 16 का पावर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल टू 256। यहाँ पे हमको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है, और x का जो वैल्यू होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। चलिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? 16 का पावर क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये जीपी में है। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म है। तो ये जीपी में है, और जीपी के सम का फार्मूला आप क्या जानते हैं? एस इन्फिनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 16 का पावर, इसका सम क्या हो जाएगा? ए हमारा फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे क्या है बच्चों? T2 अपॉन T1 करते हैं तो आर निकलता है, तो कॉस एक्स अपॉन 1 क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और इक्वल 256 को क्या लिख सकते हैं? ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1।
या -2 cos x इक्वल टू, इस 2 को हम क्या किए, राइट हैंड से साइड ले आए, तो ये आ गया -2 cos x इक्वल टू -1, या यहाँ से cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 cos x का वैल्यू 1/2 आ गया। हमको तो x का वैल्यू निकालना था और हम क्या जानते हैं, cos x इक्वल टू, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 का, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री, यही पूछ रहा था, समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ T2 एंड T3 ऑफ ए GP आर P एंड Q, T2 का वैल्यू दिया हुआ है P, T3 का वैल्यू दिया हुआ है Q। तो मान लेते हैं कि इस AP का, इस GP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तब हमारा T2 क्या निकल के आ जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है तो T2 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू R, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, P। T3 इक्वल टू Q दिया हुआ है और हम जानते हैं T3 इक्वल टू A इंटू आर स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू Q दिया है। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड कह लेते हैं। यहाँ से हम A और R का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो हम इसमें A और R का वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है हमारे पास, T5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो T5 इक्वल टू हम क्या जानते हैं, T5 इक्वल टू हम जानते हैं A इंटू आर का पावर 4। A और R का वैल्यू जब निकल जाएगा तो T5 हम इसी वे में निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, T3/T2 करते हैं। T3/T2 हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, T3 A इंटू आर का पावर 2 और यहाँ पे अपॉन करेंगे इंटू आर इक्वल टू Q/P हो जाएगा, है ना। T2/T1 कर दिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दिए, हमारा ये आ गया, A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ गया R इक्वल टू Q/P, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, R इक्वल टू Q/P। अब इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, A इंटू आर का वैल्यू कितना, Q/P, और इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P, और इसको हम A इक्वल टू लिखेंगे P इंटू P/Q। इस P को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया हमारे पास P² A का वैल्यू ये आ गया, R का वैल्यू ये आ गया। हमको पूछ रहा था T5 का वैल्यू, तो T5 निकाल देंगे, T5 इक्वल टू A इंटू आर का पावर 4। A के जगह पे हम रखेंगे P² और R के जगह पे रखेंगे Q/P और इसका पावर 4 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम करेंगे P²/Q, ये क्या हो जाएगा, Q का पावर 4/P का पावर 4। ये देखिए P² बार में कटेगा, है ना, P का पावर 2 दो P को ख़त्म कर देगा, P² बच जाएगा, और यहाँ से Q का पावर 3/P² आ गया। लेकिन ऑप्शन में है ये क्या, कहीं ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम P से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, P इंटू Q का पावर 3 अपॉन नीचे आ जाएगा P का पावर 3। ये हमारे ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर A में, क्योंकि इसको हम P इंटू Q/P का पावर 3 भी होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ ABCD आर इन ए GP, ये GP में दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, B है, और B इक्वल टू हम क्या यहाँ पे जानते हैं, सेकेंड टर्म इक्वल टू हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म और इनटू कॉमन रेशियो होता है ना। थर्ड टर्म हमारा C है और थर्ड टर्म का हम फार्मूला क्या जानते हैं, इंटू आर का पावर 2, और D इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इंटू आर का पावर 3 हो जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देन B प्लस C का होल स्क्वायर निकालने बोल रहा है, तो निकाल देंगे B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हमारा है A इंटू आर प्लस C है हमारा A इंटू आर का पावर 2, इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए इंटू आर और इंटू ए इंटू आर का पावर 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दिए इसको। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर आर का पावर 3। ठीक है, आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इंटू ए आर स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर इंटू ए आर का पावर 3। a इंटू ए स्क्वायर हो गया, आर का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू आर क्यूब प्लस इसको ये 2 है, ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो a हो गया, ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू सी है। अब ए आर इक्वल टू क्या है बच्चों, ए आर इक्वल टू बी है और ए आर क्यू इक्वल टू क्या है, डी है। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर स्क्वायर और इंटू ए इंटू आर, और इसको लिख सकते हैं a इंटू ए आर का पावर 3 लिख सकते हैं। ए सी प्लस बी डी प्लस ये देखिए क्या है, ये है c, ये कितना है c है और ये क्या है b है प्लस a इंटू डी। इसको थोड़ा सा b इंटू सी को हम और क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, ए सी प्लस ए डी में कॉमन ए दिख रहा है तो ए सी प्लस डी हो जाएगा, इसमें कॉमन लिए। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी, तो ये सी प्लस डी हो जाएगा। सी पहले लिख लिए बाद में डी लिख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी कॉमन बच जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब देख लीजिए ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कराइव द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी दिया हुआ है, उसके 16 टर्म तक का सम दिया हुआ है कितना, 1624 एंड द फर्स्ट टर्म इज 500 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है कि यदि कॉमन डिफरेंस यदि डी है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 500 टाइम्स यानी 500 डी होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 500 डी होगा, ये कंडीशन दिया हुआ। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वो डी का वैल्यू क्या है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या जानते हैं, सम का फार्मूला एस एन इक्वल टू हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1624। n का वैल्यू कितना है बच्चों, कितने टर्म्स हैं इसमें, 16 टर्म है, 16/2 हो जाएगा। 2a के जगह पे क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म के जगह पे क्या रखेंगे 500d प्लस n के जगह पे 16 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15d हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं। या देखिए इसको हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स काटेंगे, यहाँ से कितना टाइम्स कट जाएगा 203 कट जाएगा। या इसको हम लिखेंगे 203 इक्वल टू 1000d प्लस 15d। या इसको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1015d इक्वल टू 203। या d का वैल्यू जो होगा 203/1015, 5 टाइम्स कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 + 2 है, थर्ड टर्म 1 + 2 + 3 है एंड सो ऑन 1 + 2 + 3 to 20। ये हमारा सीरीज दिया हुआ है, इसका सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका nth टर्म हम फाइंड करते हैं, इसका हम tn निकालते हैं। tn क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3
प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। अब देखिए n के जगह पे यदि हम क्या रखते हैं 20 रखेंगे तो ये हमारा सीरीज आ जाएगा, 10 रखेंगे तो इसके बीच में कहीं पे आएगा हमारा 10th टर्म। तो Tn यदि हम निकाल करके और n का वैल्यू हम 20 पुट कर देंगे और सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इस सीरीज का सम निकल करके आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए Tn का वैल्यू ये क्या होगा, ये तो हो गया n इंटू n प्लस 1/2, ये जानते हैं Tn का वैल्यू। अब हम सिग्मा Tn निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2, 1/2 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n इंटू n स्क्वायर प्लस सिग्मा n हाफ। अब देखिए सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला क्या आप जानते हैं, ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस सिग्मा n का वैल्यू क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, हाफ यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू, अब देखिए यहाँ से n इंटू n प्लस 1 भी बाहर ले लेंगे, n इंटू n प्लस 1 हम बाहर लें क्योंकि कॉमन है, नीचे में 2 बाहर ले लिए तो क्या बच गया 2n प्लस 1/3 और यहाँ पे बच गया, ये तो सब बाहर ही ले लिए n इंटू n प्लस 1 और 1/2 भी बाहर ले लिए तो हमारा क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ से आ गया n इंटू n प्लस 1/4, ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस 3/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/4 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2n प्लस 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास n इंटू n प्लस 1/6, ठीक है, और n प्लस 2, ये आ गया सिग्मा Tn का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया, सिग्मा Tn का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिग्मा Tn कहने का मतलब क्या हुआ 1 से लेकर के Tn टर्म तक का सम है। अब यहाँ पे हम यदि n के जगह पे 20 पुट कर देते हैं, n के जगह पे 20 जब पुट करेंगे तो सिग्मा T20 हो जाएगा। सिग्मा T20 कहने का मतलब हुआ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से लेकर के 20 टर्म तक का, यानी कि इस सीरीज का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 20 पुट कर रहे हैं, तो 20 इंटू 21 इंटू 22/6 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दिया 2 3 या 6, 2 10 या 20, ये कितना आ जाएगा 141540, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इवेल्युएट सिग्मा 2 का पावर i वेयर i इक्वल टू 2 3 4 से लेकर के 10 तक का सम बोल रहा है ना। ये हमारा कह रहा है 2 का पावर i और i के जगह पे पहले 2 रखेंगे, सम का समेशन साइन है, फिर 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 प्लस एंड सो ऑन 2 का पावर 10। सिग्मा 2 का पावर i वेयर i इक्वल टू 2 3 4 टू लेकर के 10 तक जो है, तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा है 2 का पावर 2, r क्या है बच्चों, कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 का पावर 3 8 और ये कितना है 4, 8/4 2 आएगा, है ना, कॉमन रेशियो 2 है। तो सम का फार्मूला हम क्या जानते हैं, 10 तक का सम है, तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म इसमें 9 है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 10 तक गया है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 1 अंक घट जाएगा। तो n जो है हमारा 2 3 4 से लेकर के 10 तक कितना आएगा, टोटल 9 आएगा। तो सम का फार्मूला हम क्या जानते हैं, Sn इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे देखिए r का वैल्यू 2 है, तो क्या फार्मूला आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, r माइनस
1 ए क्या होता है फार्मूला ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 एस एन इक्वल टू यही होता है। तो 9 तक का सम है तो क्या हो जाएगा ए हमारा है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n 9 माइनस 1 अपॉन 1। अब इसको आप सोल्व करिए कितना हो जाएगा 2 का पावर 11 माइनस 1 अपॉन 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2044 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 9 माइनस 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2044 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोज़ में हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाय।